बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पाक स्टडी सेकंड ईयर का जो आपका बेटा टेस्ट होना है बरोज़ मंगल 21 तारीख को, उसका सिलेबस आप नोट कीजिए। अनवान नंबर हमारा 1 है बेटा जी, मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के वाक़यात, असबाब, असरात तफसीलन तहरीर कीजिए। इस लॉन्ग सवाल में आपने किस तरह हेडिंग को अटैम्प्ट करना है और कौन से शॉर्ट सवाल हैं वो आप तवज्जो से सुनिए बेटा। हेडिंग: क़याम पाकिस्तान के बाद का निज़ाम, क़याम पाकिस्तान के बाद का आइन, क़याम पाकिस्तान के बाद की मुश्किलात, मोहम्मद अली बोगर फार्मूला, वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली का किरदार, 1956 के आइन की तश्कील और मनसूखी, 1962 के आइन की तश्कील और मनसूखी, अयूब खां का किरदार, याहिया खां का किरदार, शेख मुजीबुर रहमान का किरदार। वाक़यात में जो आगे हम हेडिंग लिखेंगे उसमें 1970 के आम इंतखाबात, मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब, हिंदुओं की मदाखलत, हिंदू फ़ौज की मदाखलत, हिंदू टीचर्स का किरदार, ज़बान का मसला, माशी पसमानदगी, शेख मुजीबुर रहमान के 6 निकात, शेख मुजीबुर रहमान की अदम तावन की तहरीक और असरात, मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद पाकिस्तान पे क्या असरात हुए। फ़ौज और अवाम का इमेज डाउन हुआ, माशी पसमानदगी, GDP फ़िकस आमदनी में कमी, रोज़गार का ख़ात्मा, अवाम के अंदर मायूसी की लहर, इंतशार खाना जंगी, ये बेटा उसके असरात थे। तो इस तरह हमारा जो लॉन्ग सवाल है वो मुकम्मल होगा, जिसके 3 हिस्से हैं। वाक़यात क्या थे उसमें, असबाब वजूहात क्या थी मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की, और अलहदगी के बाद के असरात क्या थे। इस लॉन्ग सवाल में बेटा जो शॉर्ट सवाल है वो आप नोट फरमाएं। क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम और आइन राइज था। क़याम पाकिस्तान के बाद की मुश्किलात तहरीर कीजिए। 1 यूनिट से क्या मुराद है। याहिया खां के बारे में आप क्या जानते हो, अयूब खां के बारे में क्या जानते हो। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे। 1970 के आम इंतखाबात बयान कीजिए। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के कोई से 5 वाक़यात के नाम लिखें, कोई से 5 असबाब तहरीर कीजिए, कोई से 5 असरात तहरीर कीजिए। इस तरह बेटा ये मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी का जो लॉन्ग सवाल है उसमें ये शॉर्ट सवाल आ सकते हैं। अगला टॉपिक है बेटा हमारा 1973 के आइन की अहम खसूसियात। इसकी जो बेटा अहम हेडिंग होगी उसमें आइन का तारफ़ होगा। आइन का तारफ़ बेटा मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद याहिया खान ने हुकूमत ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सौंप दी।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन साजी और कानून साजी के लिए 25 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी। कमेटी का मकसद क्या था? आइन साजी और कानून साजी मुकम्मल करने के बाद कौमी असम्बली में पेश करनी। कमेटी ने 1972 में आइन साजी कानून साजी मुकम्मल करने के बाद उसका मसवदा कौमी असम्बली में पेश किया। 10 अप्रैल 1973 को कौमी असम्बली ने उस मसवदे को, उस आइन को पास कर दिया। 12 अप्रैल 1973 को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी आइन को पास कर दिया। 14 अगस्त 1973 को आइन मुल्क में नाफिज हो गया। उस आइन की रूह से जो अहम खसूसियात है उनकी आपने बेटा हेडिंग किस तरह लिखनी है? अल्लाह ताला की हाकमियत, तहरीरी आइन, मुल्क का नाम, सदर के लिए शराइत, वज़ीर आज़म के लिए शराइत, मुसलमान की डेफिनेशन, 2 ऐवानी मकन्ना, कौमी ज़बान, ज़कात, उशर का निज़ाम, इस तरह बेटा आप हेडिंग के साथ 1973 के आइन की अहम खसूसियात लिखेंगे। 1973 के आइन की अहम खसूसियात में जो शॉर्ट सवाल हैं आपके, आइन का तारफ़, अल्लाह ताला की हाकमियत, सदर और वज़ीर आज़म के लिए क्या शराइत थी, मुल्क का क्या नाम था, कौमी ज़बान क्या थी, 2 ऐवानी मकन्ना से क्या मुराद है? 2 ऐवानी मकन्ना से मुराद है 2 ऐवान, कौमी असम्बली और सैनट। कौमी असम्बली के जो अरकान थे वो 342 थे, इस तरह सैनट के जो अरकान थे 104 थे। सवाल नंबर बेटा 3, 1973 के आइन में बुनियादी हकूक़ क्या है? तफसीलन बयान कीजिए। जो बेसिक राइट्स हैं सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के, वो रिसेंटली जो अभी हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है उसमें बड़ी तफसील के साथ आपको बताए गए हैं। उसमें यूनाइटेड नेशन के चार्टर में जो राइट्स हैं वो बताए गए हैं आपको, सिटीज़न राइट्स इन इस्लाम वो आपको बताए गए हैं, और 1973 के आइन में जो बेसिक राइट्स हैं सिटीज़न के वो क्या हैं। उसमें जो अहम नकात हैं, अहम हेडिंग है, ज़िंदगी का हक़, अदल व इंसाफ का हक़, मसावात का हक़, वोट का हक़, तनकीद का हक़, तकरीर का हक़, जमात बनाने का हक़, इज्तिमा का हक़, हुकूमत में शमूलियत का हक़, मजहबी आज़ादी, अक़लियत अक्सरियत, तजारत का हक़, नक़्लो हरकत का हक़, कारोबार करने का हक़, रोज़गार का हक़। ये राइट्स हैं जो 1973 के आइन में दर्ज हैं। तो आप हेडिंग के साथ इनकी वजाहत कर सकते हैं। इसमें जो शॉर्ट सवाल है बेटा जी 1973 के आइन में, के आइन के कोई से 5 बुनियादी हकूक़ के नाम लिखें। 1973 के आइन में ज़िंदगी के हक़ से क्या मुराद है? कुरान पाक की आयात के हवाले से बयान कीजिए। हुकूमत में शमूलियत से क्या मुराद है? इज्तिमा के हक़ से क्या मुराद है? मजहबी आज़ादी से क्या मुराद है? तनकीद और तकरीर के हक़ से क्या मुराद है? तकरीबन जितनी बेटा आपकी हेडिंग है वो शॉर्ट सवाल बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह 1973 के आइन में
जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वो आप लिखेंगे। अगला टॉपिक है बेटा जी हमारा 1973 के आइन की इस्लामी दफात। इधर एक बात मैं रिपीट कर दूं बेटा, तकरीबन 6 से 7 आइन है आपके चैप्टर नंबर 2 में। बोर्ड में अगर सवाल आता है बुनियादी हकूक़, इस्लामी दफात या अदर जो दूसरे हमारे सवालात हैं, तो आप हर आयन की जो हेडिंग है सवाल को लिखने से पहले आयन का तारफ़ लाजमी लिखेंगे, जो मैंने पहले आपको बताया। इस्लामी दफात की हेडिंग लिखने से पहले, इसकी वजाहत करने से पहले आयन का तारफ़ लिखेंगे आप। अब चलते हैं 1973 के आयन की अहम इस्लामी दफात कौन कौन सी हैं। 1973 के आयन में अल्लाह ताला की हाकमियत अल्लाह से क्या मुराद है। बेटा ये सवाल तकरीबन कोई 15 मरतबा रिपीट हो चुका है, हाकमियत आला। शोर सवाल और हेडिंग, इसको बेहतरीन अंदाज में लिखा करें आप। अल्लाह ताला हाकम है, इन्ना अल्लाह कुल्ले शैन कदीर है, हर चीज़ पे कादर है, ज़िंदगी और मौत का मालिक है, क़यामत के दिन का मालिक है। अल्लाह ताला फरमा रहा है काली रात में काली मक्खी के कदमों के चलने को भी मैं देख रहा हूँ और उसकी आवाज़ को भी मैं सुन रहा हूँ। दरख्त के नीचे, दरख्त का जो पत्ता नीचे गिरता है उसकी मैं आवाज़ को भी सुन रहा हूँ। ऐ इंसान, मैं तुम्हारी शारक से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब हूँ। इबादत सिर्फ़ अल्लाह के लिए है, हर तरह की इबादत अल्लाह के लिए है। जन्नत और जहन्नम का मालिक है। एक ना एक दिन हमने लौट के अल्लाह के पास जाना है। तो बेटा ये अगर सवाल आपको इस्लामी दफात के हवाले से आता है, 73 के आयन के हवाले से आता है, तो आप यहाँ तक लिखेंगे। अगर चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 3 में वो आयन से हट के आपसे सवाल पूछता है हाकिमियत आला से क्या मुराद है, तो उसमें आप लिखेंगे, जो अज़ाफ़तन आप ऐड करेंगे कि दुनिया में जो अल्लाह के नायब हैं, अल्लाह के बंदे हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इख्तियारात अता किया हुआ है, वो इख्तियारात अल्लाह ताला की अमानत है। उसे अल्लाह ताला की अमानत समझते हुए उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहा है सूरतुल माइदा आयत नंबर 42 में, अगर आप फ़ैसला कीजिए तो हक़ के साथ फ़ैसला कीजिए। आयत नंबर 44 सूरतुल माइदा अल्लाह फरमा रहा है जिनके पास मेरे अहकामात आ गए, जिनके पास मेरी किताब आ गई और जिनको मेरे अहकामात का इल्म था, फिर भी उन्होंने हक़ के साथ फ़ैसला नहीं किया, यही लोग काफ़िर हैं। तो इस तरह बेटा जी आप अल्लाह ताला की हाकमियत की वजाहत कर सकते हो। तो चलते हैं अगली हेडिंग की तरफ। 1973 के आइन की इस्लामी दफात की जो अगली हेडिंग है, हाकमियत के अलावा जो अगली हेडिंग होगी हमारी, इस्लामी तलीम, अरबिक, ज़कात का निज़ाम, उशर का निज़ाम, सूद का ख़ात्मा, मुल्क का नाम, सदर के लिए शराइत, वज़ीर आज़म के लिए शराइत, कौमी ज़बान, इस्लामी नज़रियाती कौंसल का क़याम का मकसद, इस्लामी नज़रियाती कौंसल, अरकान इस्लाम। तो इस तरह बेटा आप इस्लामी दफात में हेडिंग के साथ लॉन्ग सवाल अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब 1973 के आइन की इस्लामी दफात में शॉर्ट सवाल कौन कौन से बन सकते हैं या पेपर में आ सकते हैं। अल्लाह ताला की हाकिमियत अल्लाह से क्या मुराद है। अरबिक की तालीम किस क्लास से किस क्लास तक लाजमी करार दी गई। सूद के बारे में क्या जानते हो आप। ज़कात और उशर के निज़ाम के बारे में क्या जानते हो आप। इस्लामी नज़रियाती
कौंसल के क़याम का मकसद क्या है, इस्लामी दफात में 73 कैन में मुल्क का क्या नाम था, सदर और वज़ीर आज़म के लिए क्या शराइत थी। ये बेटा शॉर्ट सवाल है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपका सिलेबस है उसमें 4 लॉन्ग सवाल हैं। वो लॉन्ग सवाल आपने किस तरह अटैम्प्ट करने हैं उसकी हेडिंग आपको अभी बताई गई है। शॉर्ट सवाल कौन कौन से आ सकते हैं वो भी आपको बताए गए हैं। एमसीक्यूज़ बेटा हेडिंग और शॉर्ट सवाल में अटैम्प्ट किए जाएंगे। जो आपके शॉर्ट सवाल होंगे, एमसीक्यूज़ होंगे, वो उधर से अटैम्प्ट किए जाएंगे। और लॉन्ग सवाल की लेंथ जो मिनिमम आपकी होगी वो 8 सफ़े, मैक्सिमम 12 सफ़े। तो बरोज़ मंगल 21 तारीख को आपका टेस्ट है। अच्छे तरीके से टेस्ट की तैयारी कीजिए। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।